मुझे ऐसे लगा था कि अब मतलब अब तो ऐसे हो ही नहीं सकता, मतलब अब तो मैं अब तो बेबी का सोचूं भी ना, और कम्प्लीटली मुझे होपलेस हो गई थी। मुझे एकदम ऐसे फ़ील हुआ कि पीरियड्स के क्रैम्प्स की तरह फीलिंग आई, और फिर मैं वॉशरूम गई हूँ और वहाँ पे दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया और मैं गिर गई। मैंने बस आवाज़ दी कि मुझे पकड़े आके, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और फिर उन्होंने बताया कि आपकी ट्यूब रप्चर हो चुकी है, इस वजह से ब्लीडिंग हो रही है आपको। प्रेगनेंसी के चांसेस भी अब 50-50 हो गए हैं, क्योंकि 2 ट्यूब्स होती हैं, एक आपकी निकाल देंगे तो 50% चांसेस आपके कंसीव करने के रह जाएंगे। तो हमें इसको ऑपरेट करना पड़ेगा और आपकी ट्यूब हमें निकालनी पड़ेगी। तो वो ऑलमोस्ट मेरी 5 to 6 वीक्स की प्रेगनेंसी थी, और वो ट्यूबल एक्टॉपिक प्रेगनेंसी थी। एबनॉर्मल हमल जो यूट्रस से कहीं और जगह पर है, बच्चेदानी के अंदर नहीं है, बच्चेदानी के अलावा किसी भी जगह पर है। मोस्टली ये यूट्रस के साथ फ्लोपियन ट्यूब्स होती हैं, उनमें ही ज़्यादातर होता है। 5% को ही शायद पता होता है, वो भी शायद उनकी कोई फैमिली में ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ हो, कोई बात हुई हो या किसी मिलने वाली फ्रेंड। लेकिन जो उनकी मदर्स या मदर इन लॉज होती हैं, उनके लिए ये बिल्कुल नई चीज़ होती है कि हमने तो आज तक ऐसी बात सुनी ही नहीं है कि प्रेगनेंसी यूट्रस से बाहर भी हो सकती है, ये कैसे हो सकता है। पहले ही मेरे मिसकैरेजेस हो चुके थे 2, और तीसरा भी ऐसा था, तो मुझे तो उस वक्त समझ ही नहीं आई कि ये हो क्या रहा। बहुत अच्छे चांसेस होते हैं, विद इन 1.5 ईयर हो जाती है प्रेगनेंसी। लेकिन सिर्फ एक बैड लक होती है कि रिकरेंस के, दोबारा एक टॉपिक होने के बहुत चांसेस होते हैं। एक टॉपिक के बाद फिर मेरी ना कोई प्रेगनेंसी नहीं हुई 2 साल तक, और फिर हुई एक प्रेगनेंसी हुई, और वो फिर दोबारा मेरी डीएनसी हो गई। फिर वो नेचुरली जो प्रेगनेंसी हुई, और मैंने सोच लिया था कि ये भी मिसकैरेज ही होगा, क्योंकि इतने ज़्यादा मिसकैरेज हो चुके हैं। 7 वीक्स पे गई स्कैन पे हार्ट बीट के, तो मैंने हार्ट बीट देखी फर्स्ट टाइम, तो मुझे लगा कि हाँ शायद अब कुछ हो सकता है। पूरी प्रेगनेंसी मैंने गुजारी, बेटी हुई मेरी अब, जो अब माशाल्लाह 2 साल की है। मैं उस दौरान जो है साइकेट्रिस्ट पे भी गई, मैंने हेल्प ली कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। साइकेट्रिस्ट ने भी कहा कि आप पेंटिंग्स करें, ड्राइंग्स करें। मैंने फिर अपने आप पे मेकअप करना शुरू कर दिया, और अपनी प्रोफाइल पे मैंने ना डालना शुरू कर दिया। रात को मेकअप करती थी, मेरे हस्बैंड उठते तो डर जाते थे, तुम क्या तैयार होकर बैठ गई हो आधी रात को। तो मुझे याद है मैंने 2500 में पहला अपना मेकअप किया था। अब मुझे 3 साल हो गए हैं प्रोफेशनली मेकअप करते हुए, तो अब मैं रोज़ बिज़ी होती हूँ। अब मेरे पास रोज़ मेकअप्स होते हैं, और अब यही प्रोफेशन है मेरा।